नमस्ते, मेरा नाम नेहा सिंह है और मैं एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हूँ। आज हम हार्ट हेल्थ के महत्व और योगा के फायदों पर बात करेंगे। योगा और प्राणायाम दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। यह ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है, स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर कम करते हैं, हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। रेगुलर योगा प्रैक्टिस से हार्ट अटैक और कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क भी कम होता है। आज हम कुछ आसना और टेक्निक सीखेंगे जो हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं, जैसे कि सुखासन, पद्मासन और वज्रासन के लिए। मेक श्योर कि आपकी दोनों शोल्डर रिलैक्स हो, स्पाइन को स्ट्रेट रखें और गहरी लंबी सांस लें। इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। फिर से एक बार गहरी लंबी सांस लें, एक्सहेल। चलिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, सॉफ्टली ओवर योर नीज। दोनों आंखें बंद रखें, गहरी लंबी सांस। इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। नाउ 3 times Om chanting. दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ के अपने हृदय चक्र के सामने रखें। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रेयर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। Now rub your both palms and gently touch your eyes and relax. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडिंग आसना से। गहरी लंबी सांस लीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। अगेन इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हस्तोत्तान आसन से। गहरी लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। इनहेल करते हुए आर्च बैक करेंगे। एक्सहेल, रिलैक्स। फिर से इसी अभ्यास को करेंगे। इनहेल, आर्च बैक एंड रिलैक्स। इस अभ्यास के करने से आपके लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होती है एंड साथ ही साथ ये आपके ऑक्सीजन के फ्लो को इंक्रीज करता है। तो चलिए फिर से हम इसको रिपीट करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसको इजीली करें, ज़्यादा बेंड करने का प्रयास ना करें। चलिए फिर से इसी को रिपीट करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, पूरी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेच करेंगे एक स्ट्रेट लाइन में एंड इनहेल करते हुए धीरे से पीछे की तरफ आर्च करेंगे। एक्सहेल, रिलैक्स। चलिए फिर से एक बार पुनः रिपीट करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें एंड स्लोली आर्च बैक।
एंड रिलैक्स। गुड। चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे पार्श्व कोण आसन की तरह। सबसे पहले दोनों पैरों के बीच में हिप से थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस बना लेंगे एंड राइट फीट को राइट साइड बेंड करेंगे एंड राइट हैंड को अपने राइट थाइस पे रखेंगे। राइट लेग को स्लोली 90 डिग्री पे लेके आएंगे। ऐसे इनहेल करते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि आपकी हिप नीचे की तरफ प्रेस्ड हो एंड अपने लेफ्ट हैंड को अपने ईयर से टच करके रखेंगे लाइक दिस एंड ब्रिंग ब्यूटीफुल स्माइल एट योर फेस। इस अभ्यास के करने से आपकी हार्ट बीट नॉर्मल होती है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए सेंटर। वेरी गुड। चलिए इसी को दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे। चलिए अब अपने लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट थाइस पे रखेंगे। हिप को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। लेफ्ट लेग 90 डिग्री इनहेल करते हुए राइट हैंड ऊपर की तरफ अपने ईयर से टच करेंगे एंड होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। चलिए अब इसी अभ्यास को फिर से दूसरी तरह से रिपीट करेंगे। फिर से राइट पैर राइट साइड टर्न करेंगे एंड राइट हैंड को अपने थाइस पे रखते हुए राइट लेग को 90 डिग्री पे लेके आएंगे। लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इस अभ्यास के करने से आपकी चेस्ट एरिया एक्सपेंड होती है एंड लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। चलिए धीरे से दूसरी तरफ। चलिए इस अभ्यास के करने से आपकी थाइस मसल्स भी एक्टिवेट होती है एंड टोन्ड होती है। साथ ही साथ ये आपके आर्म्स मसल्स को भी आर्म्स फैट को भी बर्न करता है। चलिए रिलैक्स। वेरी गुड। नाउ टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ। इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। चलिए अब हम फर्दर मूव करेंगे आसना की तरफ। दोनों पैरों के बीच में हिप से थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस बना के रखेंगे। मेक श्योर ओनली अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। आपको अपने कंफर्ट के अनुसार ही अपने दोनों पैरों में डिस्टेंस बना के रखना है। सबसे पहले बैलेंस करें एंड दोनों हाथ को कमर पे रखते हुए श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड करेंगे एंड जब आप स्टेबल हो जाएं बैलेंस पे तो अपने धीरे से दोनों एंकल को होल्ड करेंगे एंड धीरे से हेड को नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे। इस अभ्यास के करने से आपकी ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट होती है पूरे बॉडी में। साथ ही साथ ये आपको स्ट्रेस एंजाइटी इन सब को धीरे धीरे रिलीज करता है। श्वास लेते हुए फिर से दोनों हाथ कमर पे रखेंगे एंड पुनः सेंटर में आ जाएंगे। रिलैक्स। चलिए फिर से इसी को रिपीट करेंगे। दोनों हाथ कमर पे रखते हुए इनहेल, श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड एंड आप एंकल को होल्ड करेंगे। एक्सहेल करते हुए ड्रॉप योर हेड डाउन। अब आप एक डीप रिलैक्सेशन को फील कर पा रहे होंगे। साथ ही साथ ये आपके हैमस्ट्रिंग में भी एक अच्छा स्ट्रेच देता है एंड रिलैक्स। वेरी गुड। इनहेल करते हुए सेंटर एंड रिलैक्स। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द सिटिंग आसना। अब हम करेंगे कुछ सीटेड आसना। तो चलिए सबसे पहले हम दंड आसन की स्थिति में बैठ जाते हैं। गहरी लंबी श्वास। इनहेल
एंड एक्सहेल स्लोली। तो चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे अपनी आसना की तरफ। तो सबसे पहले हम टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे, नीज एंड हैंड। अब हम करेंगे मार्जरी एंड बिटली आसन। इस अभ्यास के करने से आपकी हार्ट की फंक्शन रेगुलेट होती है, साथ ही आपके पूरे बॉडी में एक डीप रिलैक्सेशन को रेगुलेट करता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। श्वास भरते हुए अपने स्पाइन को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे एंड लुक अप, ऊपर की तरफ देखेंगे। एक्सेल करते हुए अपने स्टमक को अंदर की तरफ स्क्वीज करेंगे, ड्रॉप योर हेड डाउन। अगर जिन्हें सर्वाइकल है वो सामने की तरफ देखेंगे। चलिए चेंज, इनहेल, आर्च योर बैक डाउन, look up, exhale, squeeze your stomach in, inhale, look up, change। इस अभ्यास के करने से आपके स्पाइन की सारी स्टीफनेस दूर होती है, साथ ही साथ ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी धीरे धीरे बढ़ाता है एंड ये आपके हार्ट को एक्सपेंड करता है, जिससे कि आपके पूरे बॉडी में रक्त संचार रेगुलेट होती है। एंड अब होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now exhale, hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। चलिए अब यहीं से अब हम आ जाएंगे चाइल्ड पोज में। हिप को डाउन करेंगे अपने हील पे, हैंड को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, फोरहेड डाउन करेंगे एंड कंप्लीटली यहाँ पे रिलैक्स करेंगे। इस अभ्यास के करने से आपके पूरे बॉडी में एक डीप रिलैक्सेशन महसूस होती है, साथ ही साथ ये आपके हार्ट को एक डीप रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। चलिए रिलैक्स, एक्सेल हियर कंप्लीटली, again inhale and exhale slow। चलिए धीरे से श्वास लेते हुए सेंटर में आ जाएंगे। फिर से इस अभ्यास को करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच, एक्सेल डाउन। इस अभ्यास के करने से आपकी मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सारे में बहुत ही लाभदायक है। ये अभ्यास आपको एक डीप रिलैक्सेशन देती है, जिससे कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। धीरे धीरे सेंटर में आ जाएंगे एंड रिलैक्स। हमारा नेक्स्ट अभ्यास है उष्ट्र आसन। उष्ट्र आसन, तो सबसे पहले हम नीज पे आ जाएंगे एंड दोनों हाथ को अपने कमर पे रखते हुए शोल्डर को पीछे की तरफ रोटेट करेंगे, चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे एंड श्वास लेते हुए धीरे से आर्च बैक करेंगे। ठीक है, सो जिनको भी हार्ट की सर्जरी हुई है, सीवियर कोई प्रॉब्लम है, वो इस अभ्यास को ना करें, अन्यथा अपने डॉक्टर से पहले डिस्कस कर लें कि आपको करना है या नहीं करना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करेंगे। इनहेल करते हुए शोल्डर को पीछे की तरफ रोटेट करेंगे एंड मेक श्योर कि आपका एल्बो बाहर की तरफ ना जाए, रोटेट करके इसे अंदर की तरफ लेके रहें।
दिस एंड धीरे से आर्च बैक करेंगे एंड अब हेड को पीछे की तरफ ड्रॉप कर दें। गुड एंड कमिंग टू द सेंटर। चलिए अब हम इसको एंकल को होल्ड करेंगे, दोनों हाथ सामने की तरफ रखते हुए। इनहेल, होल्ड योर राइट एंकल, देन लेफ्ट एंकल, ओके, एंड ड्रॉप योर हेड डाउन एंड मेक श्योर यू आर पुशिंग योर हिप फॉरवर्ड। आप अपने हिप को आगे की तरफ प्रेस करके रखें एंड रिलैक्स। अब हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे, कंप्लीमेंट्री आसन। एक्सेल करते हुए फोरहेड डाउन। चलिए इनहेल। इसी अभ्यास को पुनः हम रिपीट करेंगे। फिर से नीज पे आ जाएंगे एंड अपने एंकल को होल्ड करेंगे। इस अभ्यास के करने से आपकी हार्ट की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, साथ ही साथ ये आपके लंग्स के फंक्शन को भी स्टिमुलेट करता है, आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके लंग्स में ऑक्सीजन की फ्लो को इंक्रीज करता है। अगर आप बिगिनर हैं तो इस अभ्यास को बिल्कुल इजीली एंड अपने कंफर्ट के अनुसार करेंगे। एंड एक्सेल, forehead down. Now take a long deep breath. Inhale and exhale slowly. One more time. Inhale and exhale slowly. Relax. तो चलिए हमारा अगला अभ्यास है शलभासन। इसके लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे। आप धीरे से अपने मैट पे पेट के बल लेट जाएं। वेरी गुड। चलिए अब दोनों पाम्स को अपने थाइस के नीचे लेके आएंगे। श्वास भरते हुए राइट लेग अप करेंगे, श्वास छोड़ते हुए डाउन। चलिए इसी को 10 काउंट्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब होल्ड करेंगे 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। वेरी गुड। चलिए हमारा नेक्स्ट है विपरीत नौकासन। इसके लिए आप अपने दोनों हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर लेंगे एंड यहाँ पे कंप्लीटली रिलैक्स करेंगे। फोरहेड डाउन, एक्सेल हियर कंप्लीटली। अब हम करेंगे विपरीत नौकासन। इनहेल करते हुए चेस्ट चेन अप एंड हैंड को भी अप करेंगे और धीरे से अपने लेग्स को भी लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ। इनहेल करते हुए एक्सेल डाउन। इस अभ्यास को जिनको हर्निया हो और सीवियर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो वो इस अभ्यास को ना करें, या जिनको सर्जरी हुई है वो इस अभ्यास को ना करें। चलिए फिर से इसी को रिपीट करेंगे। इनहेल। इस अभ्यास के करने से आपकी हृदय की इस
इस अभ्यास के करने से आपके हृदय की हार्ट बीट में संतुलित होता है। इस अभ्यास के करने से आपके लंग्स और हार्ट की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। साथ ही साथ ये आपके स्पाइन को भी फ्लेक्सिबल करता है और आपके लंग्स में ऑक्सीजन की फ्लो को इंक्रीज करता है। चलिए लास्ट टाइम करेंगे। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Take a long deep breath. Inhale and exhale slowly. Now let's move to the धनुरासन। धनुरासन करने से आपकी लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, साथ ही आपके हार्ट के फंक्शन को भी रेगुलेट करता है, आपके लंग्स में ऑक्सीजन को फ्लो को इंक्रीज करता है और आपके हृदय की बीट को भी संतुलित करता है। और जिनको हार्ट में कोई सीवियर प्रॉब्लम है या हार्ट में कोई सीवियर ऑपरेशन या सर्जरी हुई हो तो इस अभ्यास को ना करें, या आप अपने बिल्कुल आराम से करें अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे एंड होल्ड योर एंकल। इनहेल करते हुए चेस्ट इन अप करेंगे। इस अभ्यास को लगातार अपनी क्षमता अनुसार करते रहेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। चेस्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। Inhale up and hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. गहरी लंबी श्वास। Inhale and exhale slowly. Completely relax yourself. चलिए अब हम धीरे से पीठ के बल लेट जाएंगे। रिलैक्स करेंगे यहाँ पे। इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। अब हम शवासन की स्थिति में लेट जाएंगे। दोनों हाथ ऊपर की तरफ, हथेलियां दोनों आसमान की तरफ। पूरे बॉडी को बिल्कुल ढीला और रिलैक्स छोड़ देंगे। एक गहरी लंबी सांस भरेंगे और धीरे से अपनी ध्यान को अपनी श्वासों पे लेके आएंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे बिना किसी कंट्रोल के। Breathing should be naturally without any control at your breath. And अब पूरी बॉडी को बिल्कुल ढीला और रिलैक्स छोड़ देंगे। अब अपने पूरे बॉडी में एक चेंज को महसूस करेंगे। अब आप फील करेंगे कि आप पहले से एनर्जेटिक एंड लाइट महसूस कर रहे हैं। एंड रिलैक्स। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। टोस को नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और पूरे बॉडी को टाइटली स्ट्रेच करेंगे। एंड रिलैक्स। चलिए अब धीरे से
लेफ्ट साइड से टर्न करते हुए बैठ जाएंगे। चलिए, अब हम करेंगे प्राणायाम। आप किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हैं, जैसे कि सुखासन, पद्मासन और वज्रासन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपकी राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होती है, साथ ही साथ ये आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी को भी स्मूथ एंड इंक्रीज करती है, आपके ऑक्सीजन के फ्लो को इंक्रीज करती है, आपको एक सूदिंग एंड काम इफेक्ट आपको प्रोवाइड करती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड बना के अपने थाइस पे रखेंगे एंड राइट हैंड से विष्णु मुद्रा बनाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। चलिए, अभी हम डीपली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। एक बार इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। तो सबसे पहले हम राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे एंड लेफ्ट से इनहेल करेंगे, फिर लेफ्ट को क्लोज करके राइट से एक्सहेल करेंगे एंड राइट से इनहेल करेंगे। इसी ऑल्टरनेट ब्रीदिंग को बार बार रिपीट करेंगे। चलिए, क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल, इनहेल, क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, एक्सहेल, राइट, inhale right, इसी को बार बार रिपीट करेंगे। अब लेफ्ट से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलेट होती है, साथ ही साथ ये टॉक्सिन को आपके शरीर से बाहर निकालता है, आपके पेट की चर्बी को कम करता है, साथ ही साथ आपके फेशियल ग्लो को इंक्रीज करता है, एक सूदिंग एंड काम इफेक्ट देता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कपालभाति प्राणायाम को। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आपने दोनों नीज पे, स्पाइन को स्ट्रेट रखें, शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स करें, पूरे बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स एंड काम रखें। चलिए, गहरी लंबी सांस लेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। अब सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ स्क्वीज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।
आप एब्डोमिनल मूवमेंट को फील करने के लिए आप अपने हाथ को अपने पेट पे रख के फील कर सकते हैं। चल and relax, take a long deep breath, गहरी लंबी सांस। चलिए पुनः इसको रिपीट करेंगे। And relax, गहरी लंबी सांस। Inhale and completely relax yourself. Feel the deep relaxation, the deep calmness, and relax. चलिए अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में अपने 4 फिंगर्स को अपने फेस पे रखना होता है एंड थंब से अपने ईयर को क्लोज करना होता है। भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो आपकी कंसंट्रेशन को एंड मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है। साथ ही साथ ये आपको एक डीप कामनेस प्रोवाइड करता है, आपको एक डीप रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, आपके मेंटल स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को दूर करता है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 4 फिंगर्स को अपने फेस पे रखेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं एंड अब आप क्लोज करेंगे अपने ईयर को थंब से एंड 20 हम्बिंग साउंड निकालेंगे 3 टाइम्स लाउडली। And relax. Bring your hands down and now just feel the vibration of bass in your mind. Just feel the deep relaxation in your mind. गहरी लंबी सांस। चलिए now 3 times Om chanting. Now join your both palms, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ के अपने हृदय चक्र के सामने रखेंगे।
Now let's start the prayer. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Relax. Now rub your both palms. Gently rub your both palms. Touch your eyes, face, neck, shoulder. Just spread the energy. Now again rub your both palms. Gently touch your eyes, face, and relax. Thank you.